आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा अब ये एक टॉपिक है मिनीमैक्स का। मिनीमैक्स का टॉपिक हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारे एजेंट्स हैं ना, अब कह लो कि हम कोई गेम खेल रहे हैं जैसे कि चेस, ठीक है। चेस खेलते हुए हमारा कंप्यूटर तो है इंटेलिजेंट इनफ है, वो क्या करेगा, वो हमारी एक बारी चलने से पहले आपके वो बारी जो खुद चलेगा ना, वो पहले से सोचेगा कि अगर मैं ये बारी चलूँगा तो रिस्पॉन्स में मेरा ओपोनेंट जो प्लेयर है वो क्या चलेगा, फिर जो वो चलेगा मैं उसका रिस्पॉन्स कैसे दूँगा, ठीक है। वो इतना एडवांस चल रहा होता है। तो ये वही चीज़ है कि पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि मैं इनमें से कौन सा स्टेप लूँ कि मेरे लिए बेस्ट रिज़ल्ट्स आएँ, मेरे लिए मेरे पॉइंट्स इंक्रीज़ हों, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने ओपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ये मिन वाला सिंबल है, ये हमारे ओपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने जो हमेशा से सोचना है ना, वो हमेशा से वो अप्रोच सोचेगा कि मैं अगर ये वाला स्टेप लूँ तो मेरे ओपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है। और जो मैक्स है ये हम खुद हैं, हम लोग भी यही सोच रहे होते हैं। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं कौन सा स्टेप लूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। ओपोनेंट ये सोच रहा है कि वो कौन सा स्टेप ले कि हमें नुकसान हो सबसे ज़्यादा, और जो हम खुद हैं हम ये सोच रहे होते हैं कि हम कौन सा स्टेप लें कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्स है वो हम खुद एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो मिन है ये हमारा ओपोनेंट होता है, ठीक है। तो हम यही चीज़ फाइंड कर रहे हैं, और ये जो यूटिलिटी वैल्यूज़ हैं ये है कि किस हद तक पॉसिबिलिटी है कि हमारे लिए अच्छी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करिए, अगर हाई वैल्यू आएगी हमारे पास तो वो उस हाई लेवल तक की पॉसिबिलिटी है कि हम बेस्ट रिज़ल्ट्स अपने लिए अचीव कर सकें। और जो मिन है उसने ट्राई करना है कि इसमें से इन यूटिलिटी वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू वो चूज़ कर सके ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंच सके। तो इस सिनेरियो के लिए जो है हम ये मिनीमैक्स वाला जो है एल्गोरिदम अपने एजेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्दो आगे फर्दर इनको इम्प्रूव करके और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे मिनीमैक्स प्रूनिंग है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टिव मैक्स को पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें भी पढ़ेंगे हम। मैं फ़िलहाल इस अप्रोच को समझाने लगी हूँ। तो इस अप्रोच का क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि आपको इस तरह से कोई एक ट्री दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें कि यहाँ टॉप पर इसको क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें यहाँ से लेफ़्ट मोस्ट जो वैल्यू होगी, यूटिलिटी वैल्यू होगी, हाँ, ये यूटिलिटी वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है। लेफ़्ट मोस्ट यूटिलिटी वैल्यू से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये क्या है, मिन। अच्छा, जो ये सिंबल है ना, उल्टा ट्रायंगल, ये हमारे मिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका दूसरा नाम बीटा भी कह लो आप, हम इसको बीटा भी कहेंगे, ठीक है। और ये जो सीधा ट्रायंगल है ये हमारा होगा मैक्स, ठीक है, और इसको हम अल्फ़ा भी कहेंगे। मिन का काम ये है, इसने जो यूटिलिटी वैल्यूज़ हैं इनमें से सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, और मैक्स का काम ये है, इसने यूटिलिटी वैल्यूज़ जो इसके पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब ये सिर्फ सिंपल मिनीमैक्स है, तो इसमें हमें हर पूरा का पूरा ट्री सॉल्व करके वहाँ तक वैल्यू लेकर जानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये कौन सा सिंबल है, मिन। तो मिन के पास सबसे पहले इसने चेक किया ये बीटा के पास टेम्परेरी वैल्यू क्या आई, 10, ठीक है। उसके बाद उसने अगला उसके पास जो ऑप्शन है वो चेक किया इसकी ब्रांच में, ठीक है। उसके पास क्या आया, 5। क्या 5 जो है वो 10 से छोटा है, यस 5 10 से छोटा है, तो ये इसको कट करके, इस टेम्परेरी वैल्यू को कट करके 5 कर देगा, और इसमें जो है वैल्यू फिक्स कर देगा 5, क्योंकि इसके पास दो ही ऑप्शन थे जिसको ये वैल्यूएट कर सकता था, इसकी ब्रांचेस दो ही थी, तो उनमें से कंपैरिजन करके जो मिनिमम वैल्यू मिली उसको वो मिल गई 5, ठीक है। ऐसे अब अगला देखेंगे। अब ये जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा ये जो मिन है ये इस वाले का ब्रांच आ रहा है, तो इसके पास जैसे इसको हमने पहले एक टेम्परेरी वैल्यू दे दी थी, ऐसे अब ये टेम्परेरी वैल्यू इसको इस अल्फ़ा को मिल जाएगी, ठीक है। ये टेम्परेरी है, अभी फिक्स नहीं हुई है। अब क्या है, इस मिन के पास सॉरी, इस मिन के पास आएंगे,
इस मिनिमम वाले के पास क्या है, सबसे पहले ये वाली यूटिलिटी चेक करेगा। तो इससे इसको बीटा को टेम्परेरी वैल्यू क्या मिली, 7, ठीक है। इसके बाद ये अपनी सेकंड ब्रांच चेक करेगा। सेकंड ब्रांच में क्या है, 11 क्या है, 11 7 से छोटा है नहीं, तो फिर उसके पास जो ऑलरेडी वैल्यू है वो मिनिमम है, तो ये अपने अंदर वैल्यू फिक्स कर लेगा मिनिमम। अब ये क्या करेगा, ये अब इसको एक और फिक्स वैल्यू मिल गई है। अब ये इसका काम है मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करना, इसका काम था मिनिमम वैल्यू चूज़ करना, इसका काम मैक्सिमम वैल्यू। इसके पास अब 2 वैल्यूज़ आई हैं जिसमें से इसने चूज़ करना है कि मैक्सिमम जो है वो खुद में स्टोर कर लेगा, ठीक है। इसमें से क्या जो टेम्परेरी वैल्यू इसको मिली थी वो थी 5, तो क्या जो अब वाली वैल्यू उसको मिल रही है जो अल्फ़ा की, क्या वो 5 से बड़ी है, यस बड़ी है। तो वो क्या करेगा, इस टेम्परेरी को ड्रॉप कर देगा और 7 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब इस तरफ एक वैल्यू फिक्स हो गया, तो ये उससे ऊपर वाला जो उसका पेरेंट है उसको एक टेम्परेरी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक। अब उसकी सेकंड ब्रांच के अंदर आते हैं। सेकंड ब्रांच के अंदर जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डेप्थ में है हम उसको इवेल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे। ये सिंपल मिनिमैक्स है, तो हमने पूरा ट्री चेक करना है, ओके। अच्छा, तो अब अगेन ये मिन का सिंबल है, तो मिन ने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम है तो सबसे पहले ही चेक करेगा ये, इसमें इसको क्या वैल्यू मिली, बीटा को मिली टेम्परेरी 12 वैल्यू, ठीक है। देन वो अपने नेक्स्ट ऑप्शन के पास जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच में क्या पड़ा है, 8, चेक करेगा क्या 8 12 से छोटा है, यस 12 से छोटा है, तो ये टेम्परेरी को ड्रॉप करके 8 ले लेगा और 8 अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स हो गई है, तो ऊपर भी एक टेम्परेरी वैल्यू चली जाएगी। अब हम अगली वाली ब्रांच में आते हैं। इस ब्रांच में क्या है, लेफ्ट मोस्ट पे 9, सबसे पहले बीटा के पास टेम्परेरी वैल्यू चली जाएगी 9। फिर वो अपनी अगली ब्रांच चेक करेगा, उसमें 8 मिला है उसको, क्या 8 9 से छोटा है, यस 8 9 से छोटा है, तो क्या करेगा, टेम्परेरी ड्रॉप कर देगा, 8 रख लेगा 8 इसमें स्टोर हो गया। अब जो है ये मैक्स ने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू इसके पास क्या आ रही हैं, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो वो कोई भी वैल्यू ले लो तो उसको मसला नहीं है। तो हमारे पास इसके अंदर 8 वैल्यू फिक्स होगी। अब इसमें 8 वैल्यू फिक्स होगी और इसकी इस वाले की दोनों ब्रांचेस चेक हो गई हैं, तो इसके पास जो पहली टेम्परेरी वैल्यू थी वो इसके साथ चेक करेगा। अब ये कौन सा सिंबल है, मिन ने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब वो चेक करेगा ये और ये वैल्यू क्या, इनमें से छोटी कौन सी है, छोटी है उसके पास 7, तो वो अपने 7 वैल्यू को फिक्स कर लेगा। और वो जैसी ही वैल्यू फिक्स होगी उससे पेरेंट ब्रांच के पास वो टेम्परेरी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इस वाले की एक ब्रांच पूरी चेक हो गई है। अब दूसरी ब्रांच पर आते हैं। दूसरी ब्रांच का लेफ्ट मोस्ट डेप्थ में जो भी है हम वहाँ तक आ देंगे। अब इसका काम क्या है, मिनिमम वैल्यू लेना है। सबसे पहले क्या आएगी इसके पास 5, फिर वो अपनी अगली ब्रांच चेक करेगा तो उसमें क्या है 12। अब वो चेक करेगा क्या 12 5 से छोटा है, नहीं, तो फिर 5 ही वो रखेगा, अपने अंदर फिक्स कर लेगा। यहाँ वैल्यू फिक्स हो गई है तो एक टेम्परेरी वैल्यू वो ऊपर रख देगा। इसके बाद क्या है, वो अगली ब्रांच चेक करेगा। अगली ब्रांच का लेफ्ट मोस्ट है, ये भी चेक हो गई है। अच्छा, इस बीटा को हम टेम्परेरी वैल्यू देंगे 11। देन वो क्या करेगा, अगली वैल्यू चेक करेगा। अगली वैल्यू क्या है 12 को चेक करेगा क्या 11 के साथ, 11 से छोटी है, नहीं है, तो फिर वो 11 को ही अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब क्या है, दोनों वैल्यू फिक्स हो गई हैं, तो यहाँ पे टेम्परेरी के साथ वो कंपेयर करेगा इसमें से बड़ी कौन सी है, क्योंकि अब ये मैक्स है तो मैक्स ने क्या करना है, बड़ी वैल्यू लेनी है। तो क्या 5 11 से बड़ा है, नो 11 5 से बड़ा है, तो ये 5 को ड्रॉप कर देगा और यहाँ पर अपने अंदर 11 स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स हो गई है तो ऊपर वाले को हमने टेम्परेरी वैल्यू दे देनी है एक, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं आप, ये पूरा चेक हो गया, हमारा हो गया। अब इस ब्रांच के लेफ्ट मोस्ट में आ जाए तो 9 है, तो इसने क्या लेना है 9 सबसे पहले टेम्परेरी में, ठीक है। फिर वो अगला ब्रांच चेक करेगा, अगले में क्या है 8। इसने मिनिमम वैल्यू उठानी है तो मिनिमम क्या करेगा, चेक करेगा क्या 8 9 से छोटा है, यस 9 से छोटा है, तो इसको ड्रॉप करके 8 ले लेगा। 8 इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। उससे ऊपर क्या है, अब एक वैल्यू फिक्स हो गई है तो इसने अल्फ़ा को एक टेम्परेरी वैल्यू दे दी, ठीक है। अब अगली ब्रांच में आए तो ये चेक करेगा 7 मिनिमम लेनी है इसने, तो पहले इसमें टेम्परेरी वैल्यू आ गई 7। देन वो अगली चेक करेगा क्या 10 7 से छोटी है, छोटी नहीं बड़ी है, तो फिर जो छोटी वैल्यू है वो अपने जस्ट फिक्स कर लेगा। दोनों वैल्यूज़ फिक्स हो गई हैं तो वो अपनी टेम्परेरी वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू चेक करेगा। इसने क्या लेना है, मैक्स वैल्यू लेनी है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो अपने अंदर स्टोर करवा लेगा।
अब देखो इसके पास एक टेम्परेरी वैल्यू थी और अब ये फिक्स हो गई है। इन दोनों में से इसने क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू। क्या 8 11 से छोटा है? यस छोटा है, तो फिर वो इसको ड्रॉप करके 8 स्टोर कर लेगा और यहाँ पर 8 फिक्स हो गया। इसके पास क्या टेम्परेरी वैल्यू थी? 7, और इसने लेना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो 7 में और 8 में से बड़ा कौन सा है? 8। तो ये क्या करेगा, 7 को ड्रॉप करके अपने अंदर 8 स्टोर कर लेगा और हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से हमारा मिनिमैक्स का एल्गोरिदम काम करता है।